हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू EWA। आज हम लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट का कॉन्सेप्ट करने वाले हैं। इसकी डेफिनेशन को बड़े मस्त अंदाज में समझेंगे। यदि आपने इसकी डेफिनेशन समझ ली ना यार, तो आप इसके बहुत सारे क्वेश्चंस तो ऐसे ही कर दोगे। और बताता हूं कि बहुत सारे बच्चों को तो इसकी डेफिनेशन ही समझ में नहीं आती, और एक बार इसकी डेफिनेशन समझ में आ गई ना तो आगे तक ये यूज होती रहेगी। जैसे नेबरहुड जब हमने कराया था, हमने कहा था कि नेबरहुड के बिना आगे का कॉन्सेप्ट चलेगा ही नहीं। तो अब तक देखो नेबरहुड का यूज हो रहा है, तो लिमिट पॉइंट भी ऐसे आगे यूज होगी। तो डेफिनेशन करते हैं उससे पहले एक चीज बता देता हूं कि लिमिट पॉइंट को होने के लिए ना, ये जरूरी नहीं है कि वो सेट के अंदर हो, वो कहीं से भी हो सकता है। बस ये बात ध्यान में रखना। ये बात आपको समझ में आएगी जब डेफिनेशन तुम करोगे। ठीक है। सो क्या कह रहा है लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट? ए पॉइंट P belongs to R is set to be the limit point of set S। इस सेट को ये ना सबसेट है R। ठीक है, ऐसे लिखिए ना। इफ every neighborhood of P contain a point। भाई इसे लिख लो, बहुत सारा डाटा है आज, वो अलग अलग तरीके के नाम आज यूज होंगे। एक बार दिमाग में सेट कर लिया, नोट्स बना लिए, तो आगे दिक्कत नहीं आ रही। containing a point if every neighborhood of P contain a point in S different from P। मैं कह रहा हूं कि किसी भी पॉइंट को हम लिमिट पॉइंट कहेंगे तब कहेंगे जब उस पी के जितने भी नेबरहुड एग्जिस्ट कर रहे हैं इस दुनिया में, वो कम से कम एक पॉइंट कंटेन करे एस के अंदर, मतलब खुद के अलावा। ठीक है, ये है इसकी मेन डेफिनेशन। जैसे मैं कह रहा हूं कोई सेट है, यहां पर पहले समझ लो, छोटे से एग्जांपल से। यहां पर कोई सेट है, इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, ऐसे चलता रहेगा। मैं कह रहा हूं एक नंबर लाइन पे कोई एलिमेंट पी ले ले रहा हूं। मैं कह रहा हूं ये लिमिट पॉइंट है इस सेट का। इसका मतलब ये है, इसका कोई भी जब तुम नेबरहुड लोगे ना, जैसे तुमने मान लो ये नेबरहुड ले लिया, तो ये इसका कम से कम एक पॉइंट कंटेन करेगा। ठीक है, जितने भी ले लो तुम नेबरहुड, यहां पर ही देखो ये एक पॉइंट कंटेन कर रहा है, मान लो ये ले लिया तो भी एक पॉइंट कंटेन कर रहा है, मान लो ये ले लेंगे तो भी एक, यहां पर कोई, यार ये भी तो एक नेबरहुड है इसका, तो ये भी इसका एक पॉइंट कंटेन कर रहा होगा। हम मान लो ये ले लेंगे नेबरहुड, तो यहां पर कुछ होगा जो इसका एक एस का पॉइंट कंटेन कर रहा होगा। सो आगे हम देखो, अब ये डेफिनेशन है ना, इसको हम आगे जाकर एक्सपेंड करेंगे। जैसे हम कहेंगे कि ये कह रहे हैं एक पॉइंट कंटेन कर, आगे कहेंगे एक पॉइंट नहीं कंटेन करता, ये इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स कंटेन करता है। बट बेसिक डेफिनेशन ये है, ये कह रहे हैं किसी पॉइंट को हम किसी सेट का लिमिट पॉइंट कहेंगे यदि उस पॉइंट के जितने भी नेबरहुड एग्जिस्ट कर रहे हैं ना दुनिया में, वो कम से कम एक पॉइंट कंटेन करना चाहिए उस सेट का खुद के अलावा। फिर आगे हम पढ़ेंगे कि यार एक पॉइंट नहीं करता भाई साहब, इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स कंटेन करते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आएगा लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन। अब लिमिट पॉइंट को है ना बहुत सारे नाम से पुकारा जाता है। उसे हम क्लस्टर पॉइंट भी कहते हैं, उसे हम कंडेंसेशन पॉइंट भी कहते हैं,
उसे हम अकम्युलेशन पॉइंट भी कहते हैं। क्लस्टर पॉइंट, कंडेंसेशन पॉइंट, अकम्युलेशन पॉइंट, लिमिट पॉइंट के ही दूसरे नाम। अब देखो मैं आपको दो चीजें और यहां पर बताता हूं। एक तो होता है ड्राइव सेट, और एक होता है आइसोलेटेड पॉइंट। आइसोलेटेड पॉइंट ये क्या होते हैं बताते हैं। पर आपको देखो बात तो क्लियर होगी। देखो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था लिमिट पॉइंट को होने के लिए जरूरी नहीं कि वो पॉइंट सेट के अंदर है। यहीं पर भी देखो मैंने यही लिखा P बिलोंग्स टू R, ये मैंने P बिलोंग्स टू S नहीं लिखा। ध्यान से इस बात को सोचना, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं ड्राइव सेट, ये कैसा सेट है भाई? इस सेट S के अंदर जितने भी लिमिट पॉइंट्स है ना, उनका कलेक्शन, मान लो जैसे इसका P1 भी कोई लिमिट पॉइंट है, P2 भी कोई लिमिट पॉइंट है, P3 भी लिमिट पॉइंट है, इन सभी का कलेक्शन ही ड्राइव सेट होता है, ठीक है। तो हम क्या इसको ऐसे लिख दें, कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट। आइसोलेटेड पॉइंट्स क्या है? सेट के वो एलिमेंट्स जो लिमिट पॉइंट्स नहीं है, मींस एस के अंदर कुछ होंगे जो लिमिट पॉइंट भी होंगे, और जो लिमिट पॉइंट नहीं है ना, उन्हीं को बोलते हैं आइसोलेटेड पॉइंट। जैसे मान लो ये जो यहां पर पॉइंट है, ये एस का लिमिट पॉइंट नहीं है, तो हम इसे बोलेंगे आइसोलेटेड पॉइंट। और ऐसे आइसोलेटेड पॉइंट्स का कलेक्शन को हम बोलते हैं डिस्क्रीट सेट। डिस्क्रीट सेट याद रखना। यहां लिख दो, क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू ऐसे s that is not लिमिट पॉइंट, ठीक है। और डिस्क्रीट सेट क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ सेट। समझ में आया? अब जो मैं कह रहा था ना कि P बिलोंग्स टू R, इसको हम लिमिट पॉइंट कहेंगे जब इसके नाइबरहुड जितने भी हैं वो कम से कम एक पॉइंट कंटेन कर रहे हो सेट के अंदर। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर है ना, हम इसकी जो कह रहा था ना, इसको एक्सपेंड कर देंगे, इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स कंटेन कर रहा हो, उस थ्योरम को हम प्रूव करेंगे, ठीक है। सो आई होप आपको लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगली वीडियो में मिलते हैं इसकी जो एक्सपेंडेड डेफिनेशन है उसके साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।